तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिकल स्टूडेंट लेज़ी नहीं होते तो आप गलत हैं। किसी भी बड़े टास्क को अचीव करने के लिए चाहिए होती है हमें एक चीज़ यानी मोटिवेशन, और मोटिवेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू अपॉन इम्पल्सिवनेस इनटू डिले। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? चलो इस इक्वेशन को ब्रेक करते हैं। तो मोटिवेशन का मतलब होता है विलिंगनेस टू परफॉर्म अ टास्क, यानी हम कितने दिल से किसी काम को करना चाहते हैं। फिर आती है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है परफॉर्मिंग अ टास्क इन एंटिसिपेशन ऑफ अ रिवॉर्ड, यानी किसी भी टास्क को करने के बाद जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें मिलता है उसे एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। फिर आती है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है हाउ मच वी एंजॉय अ टास्क एंड द रिवॉर्ड। किसी भी टास्क को करने में जितना हमें मज़ा आएगा हम उसे और ज़्यादा करना चाहेंगे। फिर आती है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यानी हम कितना जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और फिर आता है डिले। डिले का मतलब होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में हमें जो टाइम लगता है। अब इस इक्वेशन को हम अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो चलिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी 5 स्टेप्स टू ओवरकम लेजीनेस बाय इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीजिंग वैल्यू, डिक्रीजिंग इम्पल्सिवनेस एंड डिक्रीजिंग डिले। सबसे पहला स्टेप है ब्रेकिंग अ बिग टास्क इनटू स्मॉलर टास्क, यानी किसी भी बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ देना। अक्सर ही बड़े टास्क के रिजल्ट हमें जल्दी नहीं मिलते, इसलिए हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। इसलिए बेटर है कि हम छोटे छोटे अचीवेबल टास्क बनाएं जो कि हमें रेगुलर कॉन्फिडेंस देते रहें। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप टू डू लिस्ट बनाएं। किसी भी बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ दीजिए और उसके बाद में आप जैसे जैसे छोटे टास्क को अचीव करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप ये रियलाइज़ करेंगे कि कैसे पजल के पीसेस की तरह छोटे छोटे पार्ट्स को अपनी जगह पर लगाने के बाद आप एक बड़े टास्क को अचीव करने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि सबसे मुश्किल काम तो स्टार्ट करना ही है, तो उसके लिए आते हैं स्टेप 2 पे। इसको छोटा रखने के लिए हमारे पास पहले से बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं। आप चाहें तो HOP को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से फॉलो कर रही हैं, और मैंने ऑलरेडी फॉलो करते करते मुझे 12 डेज़ हो चुके हैं। या फिर आप पोमोडोरो फॉलो कर सकते हैं। पोमोडोरो से आप सब वाकिफ़ हैं कि हम 25 मिनट्स के 4 स्लॉट्स रखते हैं, जिसमें हम 25 मिनट्स पढ़ते हैं और 5 मिनट्स का रेस्ट लेते हैं। एक पोमोडोरो जो होता है 4 पार्ट्स को मिला के बनता है। यू हैव टू स्टडी फॉर 2 आवर्स एंड देन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। पोमोडोरो और HOP फॉलो करने के बाद आप ये रियलाइज़ करोगे कि जब आपने एक पर्टिकुलर टाइम को एक पर्टिकुलर टास्क अलॉट कर दिया तो आप यूजुअली उसको पूरा करके ही उठना चाहोगे। इससे आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी कि आप पढ़ने नहीं बैठ पाते। ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ एक तरह की टाइम बॉक्सिंग मेथड्स हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि एक रिवॉर्ड सिस्टम ज़रूर अच्छा हो। यानी कि आप कोई भी पोमोडोरो सेशन लें या फिर HOP आर लें, इसके बाद में एक अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम जैसे खाना पीना ज़रूर होना चाहिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी हो सकता है अगर आप में इतने फूडी नहीं है तो। गलती हमसे ये हो जाती है कि हम थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा कवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आता है स्टेप 3। तो अब आप कहोगे कि शम्स भाई आप तो अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बार अपने गोल्स ही छोटे कर दो, गोल्स अपने हाई ही रखो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि दिन का पहला टास्क जो है वो अचीवेबल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा टाइम न लगे। जल्दी आप उसको अचीव कर लोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, रादर देन आप एक बड़ा टास्क अगर करने की कोशिश करोगे और उसमें अगर फेल हो गए, यू विल फॉल इन अ रट और इवेंचुअली आप अपने बाकी सारे टास्क जो है फिर नहीं करोगे, आगे नहीं करना चाहोगे। इसलिए सेट द बार लो। बट अगर आपको पढ़ना ही नहीं पसंद है तो फिर आता है स्टेप 4। अब बात आती है कि आपको पढ़ने का एक्सपीरियंस ही नहीं पसंद है, आप बोर हो जाते हो। तो उसके 2 तरीके हैं। या तो कोई रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा सा प्रिपेयर कर लो, कुछ भी हो सकता है, जैसे टेरेस पे घूमना, खाना खाना, या फिर आप अपने पढ़ने का एक्सपीरियंस ही अच्छा कर सकते हो। जैसे अगर पढ़ने का मन नहीं है तो सिर्फ लेक्चर्स देख लिए। मैरो से लेक्चर्स देखना मेरा तो डेली रेजिम है। अगर मेरा मन नहीं करता है तो मैं खाली लेक्चर्स देखने बैठ जाता हूँ। या फिर आप लेक्चर्स लिख सकते हो, उसमें भी अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। एक पैसिव टाइप की लर्निंग है, एटलीस्ट आप खाली नहीं बैठोगे। या फिर आप एनिमेटेड वीडियोस होती हैं 2-2 मिनट की यूट्यूब पे, वो देख सकते हैं। कुल मिला के आपको खाली नहीं बैठना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा किसी काम में कंफर्टेबल होते जाओगे आपका बोर होना उतना ही कम होता जाएगा और काम में उतना ही ज़्यादा मन लगेगा। तो कुल मिला के खाली नहीं बैठना है, या तो एक्सपीरियंस अच्छा करना है या फिर रिवॉर्ड सिस्टम बनाना है। और अब आता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, यानी डिस्ट्रैक्शंस। तो स्टेप 5,
हम पढ़ने बैठ गए और रोज़ पढ़ने बैठ जाते हैं और हमारा पढ़ने में मन भी लगता है। लेकिन अब आती है लास्ट और सबसे मुश्किल प्रॉब्लम, यानी डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस दो टाइप के हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि गेम्स या फिर मोबाइल फ़ोन, या फिर हो सकते हैं मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में फालतू सोचना, या फिर डे ड्रीमिंग, जो कि हम स्टूडेंट्स का फेवरेट काम है। बेस्ट वे ये है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को तो हम सिंपली एयरप्लेन मोड लगाकर या फिर अपना फ़ोन दूर रखकर सॉल्व कर सकते हैं। मेंटल डिस्ट्रैक्शन को टैकल करने का बेस्ट वे ये है कि हम अपना जो भी टाइम स्पैन है किसी भी वर्क को करने का, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का, उसको छोटे से छोटा रखें, क्योंकि हम उस छोटे से टाइम स्पैन में अपना 100% दे रहे होंगे तो हमें डे ड्रीमिंग और ओवर थिंकिंग के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। तो ये थे गाइस वो 5 स्टेप जिससे मैं और मेरे बहुत सारे मेडिको फ्रेंड्स अपनी लेजीनेस दूर करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर इंसान की पर्सनैलिटी अपनी अलग होती है। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही हो वो आपके लिए काम ना करे, आप अपने स्टेप्स ढूंढें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। बट आई थिंक सो कि ये स्टेप्स आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर 5 ना सही तो कम से कम 2 तो आपके ज़रूर कम आएंगे। तो गाइज़ आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, and stay tuned for the next time.